स्टूडेंट, आज हम लोग कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आईआईटी के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आज हम उसको कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4/5 के पावर 10 4x by 10 5x, x is less than greater than 0 and less than pi by 2, and k plus 2/5 at x equal to pi by 2। यानी कि हमको दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो x का मान pi by 2 से कम और pi by 2 ऊपर ये है ना अलग अलग दिया हुआ है। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर, यानी कि पाई बाई 2 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जब ये पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब कि क्या होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो एट x इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए मेरा कौन सा फंक्शन होगा, एट x इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए मेरा जो फंक्शन है वो आपका दिया हुआ है क्या, k प्लस 2/5 है ना। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे f पाई बाई 2 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आ जाएगा k प्लस 2/5। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या, जिस पर कंटिन्यूअस होता है उसके लेफ्ट उसके राइट और उसके लेफ्ट राइट और दिए गए पॉइंट तीनों पर मान बराबर होना चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस कर दिया इसका मतलब कि तीनों पर मान बराबर है, तो किसी हम दो पर भी मान निकाल करके हम चेक कर सकते हैं। तो एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर देख लिए। अब हम किस पर चेक करने जा रहे हैं, पाई बाई 2 प्लस h पर, यानी कि लेफ्ट हैंड पर है ना, देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पर। तो LH limit in this case x is less than pi by 2। तो x is less than pi by 2 पर कौन सा फंक्शन है, 4/5 के पावर 10 4x by 10 5x है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स, इसको एक्सटेंड करके किस तरीका से लिखेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ पाई बाई 2 माइनस एच, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ पाई बाई 2 माइनस एच कहाँ पुट होगा, इसके जगह पर। तो 4/5 10 4/5 के पावर है 10 4 पाई बाई 2 माइनस एच बाई 10 5 पाई बाई 2 माइनस एच। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट, अच्छा ये जरा देखिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा हो जाता है। इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0। अगर हम पुट भी कर दें, इसमें डायरेक्ट वैल्यू उठा के पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 4/5 के पावर 10 ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 पाई बाई ये क्या हो जाएगा 10 5 पाई बाई 2। अब ये करेंगे तो अभी 0 बाई समथिंग फॉर्म आएगा, इसको और हम एक्सटेंड करके लिख सकते हैं 4/5। इसको आप इस तरीका से लिख सकते हैं साइन 2 पाई बाई कॉस 2 पाई, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं क्या, ये नीचे लिखेंगे साइन कॉस तो ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 5 पाई बाई 2 बाई साइन 5 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, है ना।
तो अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया 4/5। अब इस साइन 2π का मान क्या हो जाएगा 0, cos 2π का ये हो गया 0, ये 0 हो गया, इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान 1 हो गया। ये cos π/2 का मान 0, यानी कि cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का मान 0, sin π/2 तो sin 5π/2 का मान 1 हो गया, यानी कि 4/5 के पावर क्या आ गया 0, किसी के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिए गए पॉइंट पर, यानी कि एट x इक्वल टू π/2 पर और उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों पर मान बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स f π/2 पर और लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 माइनस h पर दोनों पर मान बराबर होना चाहिए। कितना के बराबर होना चाहिए, ये इतना का मान कितना है π/2 पर, π/2 पर आपका मान जो है वो क्या है k प्लस 2/5 और इस पर मान कितना है, इस पर मान आपका है 1, यानी कि आपका हो गया वैल्यू k इक्वल टू 1 माइनस 2/5। ये 5 यहाँ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 3/5, यानी कि ये हो गया ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस कहे तो आप इस तरीका से आसानी से, तो ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आसान था। कंसीडर द फंक्शन f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, द मॉड 1 माइनस x माइनस 1, x का मान -1 से 3 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट फर्स्ट f इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0, 1, 2, 3, स्टेटमेंट 2 f(x) का मान ये दिया हुआ है ना। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is true एंड स्टेटमेंट 2 is करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is true एंड स्टेटमेंट 2 is not correct explanation of स्टेटमेंट 1। थर्ड स्टेटमेंट 1 is false एंड स्टेटमेंट 2 is true। फोर्थ स्टेटमेंट 1 is true एंड स्टेटमेंट 2 is false। तो हम चेक करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्वेश्चन पर विचार करते हैं कि इसमें करना क्या है। तो कहता है कि ये फंक्शन पर विचार कीजिए कि ये फंक्शन जो है वो -1 से 3 के बीच में है ना। तो ये स्टेटमेंट 1 जो है वो कह रहा है कि f जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, कहाँ पर 0, 1 और 1, 2 एंड 3 पर। और ये कह रहा है कि ये ऐसा सिचुएशन होगा इसके लिए 0 से 1 के बीच में, जब हम उसको तोड़ेंगे तब। तो चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस मॉड 1 माइनस x, ये दिया हुआ है। अब बात यहाँ पर ये है, तो नोट्स आपको समझना है। जब हम आपको नोट्स लिखाए थे उसमें हम बताए थे कि एक फंक्शन f(x) है और एक फंक्शन g(x) है, ठीक है। और अगर ये कंटिन्यूअस है, क्या है कंटिन्यूअस है, और ये अगर डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि f(x) कंटिन्यूअस है और g(x) क्या है डिसकंटिन्यूअस है, तो दोनों का जब हम एडिशन करेंगे, इफ f(x) इज ए कंटिन्यूअस एंड g(x) इज ए discontinuous function, then f(x) plus minus g(x) must be discontinuous function। यानी कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये तो पता चल गया कि ये जो है सो वो क्या है, ये जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, ये जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन कह रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस, क्वेश्चन में तो खुद कह रहा है कि ये नॉट कंटिन्यूअस है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन कहां पर है। तो हम आपको बताए थे ये पॉलिनोमियल है, तो ये तो कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, एवरी ऑल x के सभी रियल वैल्यू के लिए बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये जो है वो आपका डिसकंटिन्यूअस है, ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है, वो अपने इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर,
ये जो है वो प्रत्येक इंटीजर पर वो डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो प्रत्येक इंटीजर पर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो जहां जहां पर वो टूटता है उसका ग्राफ वहां से टूट जाता है, तो उस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, कहां कहां पर, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6 एंड सो ऑन एवरी इंटीजर पर। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x का मान कहां से कहां के बीच में है, तो x का मान जो है -1 से 3 के बीच में है, तो ये कहां कहां पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एट x इक्वल टू, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 पर, हाँ ये 0 पर होगा, ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि प्रत्येक इंटीजर पर टूट जाता है, यानी कि 0 पर ये होगा डिसकंटिन्यूअस, फिर कहां पर होगा, 1 पर होगा, फिर कहां पर होगा, 2 पर, ये फिर कहां होगा, 3 पर। तो ये स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है ना, क्योंकि प्रत्येक इंटीजर पर वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। तो ये तो इंटीजर है 0, 1, 2, 3, यानी कि ये नॉट कंटिन्यूअस होगा, कहां कहां पर, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर और बहुत जगह पर होगा। लेकिन ये दिया हुआ है तो क्या बात सही है, यस सही है। ऐसा तो पूरे इंटीजर पर होगा, लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, कहां पर, 0, 1, 2, 3, हाँ सही है, इस पर होगा। तो स्टेटमेंट 1, 2 सही है। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, तो ऑप्शन यहां पर है कि स्टेटमेंट 1 भी सही हो जाए और स्टेटमेंट 2 भी सही हो जाए। तो पहला ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है 1 का, यानी कि उससे कुछ लेना देना है, पहला का दूसरा से रिलेशन है कि नहीं, ये भी हमको चेक करना होगा। तो चलिए अब हम दूसरे पर चेक करते हैं, दूसरे फंक्शन पर। तो दूसरा फंक्शन हम किस तरीका से चेक करेंगे, तो यहां पर ये तो चेक हो गया। अब दूसरा फंक्शन हमें चेक करना है, तो ये तोड़ने के लिए आपको सिखाए हैं। तो कैसे तोड़े, कहता है कि f(x) का मान -x आएगा जब -1 से 0 लेंगे। तो ये आपको तोड़ने के लिए हम सिखाए हैं। तो जब -1 से 0 के बीच लेंगे, -1 से 0 के बीच में, तो जरा देखिए ये 0 से कम है, यानी कि 0 नहीं ले रहे हैं, लेकिन -1 ले रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता होना चाहिए, 1.2 का 1 होता है, 1.44 का भी 1 होता है, -1 का -1 होता है, -1.38 का -2 होता है। ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर वैल्यू लेंगे, कहां से कहां के बीच में लेंगे, -1 से 0 के बीच में लेंगे, तो ये क्या चीज में टूटेगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 में टूटेगा। क्या में टूटेगा, ये -1 में टूटेगा। और ये क्या चीज में होगा, ये -1 से 0 के बीच में लेंगे। तो जरा देखिए उल्टा है, यहाँ पर x -1 है, अगर यहाँ पर x का मान 1 से ज्यादा लेते हैं तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, अगर x का मान 1 से कम लेते हैं तो ये निगेटिव में खुलेगा। क्यों, क्योंकि x का मान 1 से कम लेंगे तो ये भी निगेटिव आएगा, और मॉडुलस है तो पूरे को पॉजिटिव बनना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस आएगा, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस होगा। लेकिन यहाँ पर x -1 नहीं है, 1 - x है। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या कह रहा है मान, कहां से कहां है, -1 से 0 के बीच में। तो -1 से 0 के बीच में अगर लेंगे तो एक तो निगेटिव लेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 0 तक भी लेंगे तो ये पॉजिटिव में ही खुलेगा, यानी कि 1 - x में खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये -x हो गया। तो चलिए ये वाला पार्ट ये तो सही है। अब हम दूसरा चेक करते हैं, अब कहां से कहां, 0 से 1 के बीच में चेक करते हैं। तो 0 के बराबर क्या हो रहा है, तो ये तो 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 का 0 हो जाएगा, और ये 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में भी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, यानी कि 1 - x आएगा, तो ये भी सही है। अब हम आगे बात करते हैं, अब है 1 से 2 के बीच में, 1 के बराबर है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 में खुलेगा। तो 1 से 2 के बीच में वैल्यू रखेंगे, तो जैसे ही 1 से मान ज्यादा लेंगे
1 से जैसे ही मान ज्यादा लेने लेंगे इसका मान निगेटिव आएगा, तो आगे निगेटिव लगाएंगे तब तो माइनस माइनस पॉजिटिव होगा, तो 1 माइनस एक्स ही निगेटिव में खुलेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स से ही कट गया, तो ये एक्स आ गया जो कि ये नहीं आ रहा है, ये 1 प्लस एक्स आ रहा है जो कि दिक्कत है। नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं, नेक्स्ट हम चेक करते हैं फिर किस पर, 2 से 3 के बीच में, तो 2 जब 2 लेते हैं तो 2 पर मेरा 2 से 3 के बीच में, तो जब 2 लेंगे तो 2 पर तो 2 आएगा और 2 और 3 के बीच में फिर निगेटिव में ही आएगा, तो 1 माइनस एक्स यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 प्लस एक्स, जो कि ये भी नहीं आ रहा है, ये भी गलत है, यानी कि कुछ सही था लेकिन कुछ गलत है, यानी कि स्टेटमेंट 2 देखा जाए तो स्टेटमेंट 2 पूर्ण रूप में गलत है। यानी कि हमने पहला चेक किया तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, जबकि स्टेटमेंट नंबर 2 का ये 2 पार्ट सही हुआ बाकी गलत, यानी कि पूर्ण रूप में देखा जाए तो स्टेटमेंट 2 गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट के बी ए नॉन जीरो नंबर, रियल नंबर एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ e के पावर x माइनस 1 के स्क्वायर साइन x बाई के log 1 प्लस x बाई 4 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 12 इफ x इक्वल टू 0। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 2। तो चलिए हम चेक करते हैं। कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि तीनों पर मान बराबर होगा। तो जब कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन जब पूछता है तो हम डायरेक्ट वे में उस पॉइंट पर हम चेक कर देते हैं, लिमिट लगाकर हम चेक कर देते हैं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। तो यहाँ पर एट x इक्वल टू कितना पर कह रहा है, 0 पर, तो एट x इक्वल टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन है, तो एट x इक्वल टू 0 के लिए 12 फंक्शन है, तो इसमें 0 उठा के पुट भी करेंगे तो 12 आएगा। अब लेफ्ट पर बात करें या राइट पर बात करें तो दोनों के लिए मान क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो दोनों पर मान बराबर है, तो आप डायरेक्ट उस केसेस में आप डायरेक्ट लिमिट लेके चल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना। इस तरीका से जब कंपटीशन का क्वेश्चन रहता है तो डायरेक्ट हम लिमिट लेंगे, x टेंड्स टू 0 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन का रहा कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि लेफ्ट राइट और दिए गए पॉइंट तीनों पर मान बराबर है। तो x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप में इस लिमिट को ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि एग्जिस्ट है, और एग्जिस्ट है हम आपको कॉन्सेप्ट फिर से बताते हैं, log 1 प्लस एक्स बाई 4। समझिएगा बात। जब हम कंटिन्यूटी चेक किए थे तो कंटिन्यूटी में क्या बोले थे कि जिस पॉइंट पर चेक करना उस पर उसके क्या a माइनस एफ एक्स और उसके a प्लस एफ एक्स पर मान बराबर होना चाहिए। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, जिसको हम इस तरीका से भी शॉर्ट में लिखे थे कि लिमिट x टेंड्स टू a, है ना, x टेंड्स टू a माइनस x टेंड्स टू a प्लस, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, तो ये कितना के बराबर होता था, इन दोनों के बराबर होता था, नहीं, इसको हम ये कितना के बराबर करेंगे। तो पहले हम लिमिट को क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, जब हमको उसमें डाउट होता था कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तब उसके लेफ्ट और राइट पर अप्रोच करते थे। लेकिन क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि लिमिट एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो उस केसेस में जब भी क्वेश्चन कंपटीशन का रहे तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उस पर हम चेक कर सकते हैं, यानी कि उस पर जिस पर कहा गया उसी पर डायरेक्ट लिमिट निकाल देंगे। तो किस पर निकाल देंगे, 0 पर। अब जरा देखिएगा यहाँ ये कॉन्सेप्ट आया, तो 3 बात आप ध्यान में रखिएगा। जब अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तो साइन x बाई x का मान क्या होता है, 1। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तो e के पावर x माइनस 1 बाई x का भी मान 1 होता है, ये फार्मूला बताए थे। और लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो log 1 प्लस x बाई x का भी मान क्या होता है, 1 होता है।
यानी कि जब x टेंस टू 0 होता है तो sin x बाई एक्स बराबर 1 होता है। जब लिमिट x टेंस टू 0 होता है t के पावर x माइनस 1 बाई एक्स का मान 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 तो log 1 प्लस x बाई एक्स का मान 1 होता है। तो ये तीनों फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। यानी कि जब क्वेश्चन x टेंस टू 0 का होता है तो उस कोशिश में साइन रहता है तो साइन थीटा बाई थीटा लाने की कोशिश करते हैं। ये फॉर्म रहता है तो इस फॉर्म में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0, इसको लिख देंगे e के पावर x माइनस 1। सेट करना, फॉर्मूला को सेट करेंगे, e के पावर x माइनस 1 है, लेकिन इसमें x नहीं है तो यहाँ पर x लगा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर x स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए ऊपर बैलेंस हो गया, नीचे उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ साइन x बाई के है, ठीक है, तो ये लिख दिए। तो x बाई के यहाँ पर लिखे हैं तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, साइन x बाई के है तो नीचे भी x बाई के लिखना पड़ेगा, ताकि हम यहाँ पर x बाई क्या लिख दें, के लिख दें। बैलेंस हो गया। यहाँ पर यहाँ जरा देखिएगा, ये है log 1 प्लस एक्स बाई 4, तो नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा, x बाई 4। log 1 प्लस एक्स है तो जो ये है वही चीज होना चाहिए, तो ये लिखना पड़ेगा। तो ये हम लोग अपने तरफ से लिखे हैं। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बाई 4। अब जरा देखिएगा, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0। अब क्या हो गया, ये जरा देखिए, ये तो आपका फार्मूला बन गया यहाँ पर, है ना, ये भी आपका फार्मूला बन गया। अब जरा देखिएगा, ये x और ये x स्क्वायर मिल करके ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया यहाँ k, यहाँ बच गया 4, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो इतना का मान क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। यहाँ पर ऊपर चल गया तो क्या बच गया, ऊपर 4k, और नीचे इतना का भी मान 1 और इतना का भी मान 1, ये इतना आ गया, यानी कि इतना का मान आ गया 4k। अब क्वेश्चन में क्या करा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जो ये है 0 पर मान आया है वही आपका इस पर मान हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 के लिए। यानी कि जो आपका f0 का मान आया वही लिमिट x टेंस टू 0 ये फंक्शन का हो जाएगा, है ना। तो ई f0 का मान कितना है, 12, और इस पर मान क्या आ गया, 4k। तो k इक्वल टू क्या हो गया, k इक्वल टू 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इक्वल टू 1 बाई u स्क्वायर प्लस u माइनस 2, ux इक्वल टू 1 बाई x माइनस 1, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज डिसकंटिन्यूअस इज, कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। एक fu दिया हुआ है और एक ux दिया हुआ है आपको, है ना। तो द नंबर ऑफ पॉइंट पूछ रहा है कि इतने कितने सारे पॉइंट होंगे जिस पर ये फंक्शन जो होगा, कौन सा फंक्शन, ये जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसका कंपोजिट फंक्शन, है ना। तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे एक फंक्शन fx है और कुछ दिया हुआ है ना, एक फंक्शन gx है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या हो जाता है, f इंटू gx या g इंटू fx। तो एक फंक्शन आपको दिया हुआ है ना। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका ux पर बात करते हैं कि f हमको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होगा वो हो जाएगा f इंटू ux, ठीक है। तो सबसे पहले ux पर बात करते हैं। तो ux क्या दिया हुआ है, 1 बाई एक्स माइनस 1। तो ये जो है वो इट इज कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है except at x इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि fx by gx अगर फॉर्म में है, fx is a continuous function, gx is a continuous function, then fx by gx is also continuous function, but
gx इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि f बाई gx के फॉर्म में है लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर x का मान अगर हम 1 रख दें तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो ये सब जगह कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कहाँ छोड़ करके, एट x इक्वल टू 1, है ना। तो एट x इक्वल टू 1 छोड़ करके सब जगह ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब यानी कि एट x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब हम f इंटू ux को निकालते हैं। ये हमसे पूछ रहा है इसका कंपोजिट फंक्शन का भी, ये कहाँ कहाँ पर होगा। तो f हो गया, ux का मतलब क्या हो गया, 1 बाई एक्स माइनस 1, है ना, 1 बाई एक्स माइनस 1। अब ये x माइनस 1 कहाँ पुट होगा, इसके जगह पर, जरा खुद समझिएगा। जब fu है तो सब जगह पर u था, जब 2 रखेंगे यहाँ f2 रखेंगे तो u के जगह पर क्या रखाएगा, 2 रखाएगा। उसी प्रकार से अब ये पूरा वैल्यू पुट होगा, तो 1 बाई u स्क्वायर के जगह पर क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 और यहाँ पर हो गया -2। अब जरा देखिएगा, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 और ये हो गया आपको क्या, यहाँ पर हो गया बाबू -2, यानी कि 1 बाई ये आपका चलाएगा, इसका जब एलसीएम ले लीजिएगा तो x माइनस 1 के होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक और x माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया x माइनस, है ना, 2, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस कितना 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई ये हो गया -2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया आपको माइनस माइनस प्लस 4x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो गया कितना, माइनस माइनस प्लस 4x, माइनस माइनस प्लस 4x है, x है, तो यहाँ मिला के क्या हो गया 5x, आई हो गया -2, ठीक है। अब हम इसको ये माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऊपर चला जाता है, माइनस निकाल देते हैं कॉमन, तो यहाँ बच गया 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2, ठीक है। अब इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो x माइनस 1 के होल स्क्वायर माइनस पहले से है, इसको तोड़ेंगे तो ये 4 हो गया, 2 दूनी 4, तो कितना बार में टूटेगा 4x और x में ये टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस x, ठीक है, और प्लस कितना 2, तो यहाँ पर क्या हो गया -x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई इसमें से क्या करेंगे 2x कॉमन निकाल देंगे, तो x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से -1 कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया -x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया आपको 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और x माइनस 2। तो हम ux पर देखें तो ux पर ये डिसकंटिन्यूअस था, कहां पर, तो लिख सकते हैं कि इट इज, यहाँ पर ये भी लिख दीजिए, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर, क्योंकि 1 रखेंगे। अब इसको जरा चेक कर लेते हैं, तो ये भी जरा देखिए, ये भी जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इसको में कोई वैल्यू रखते हैं तो दिक्कत नहीं है, fx बाई gx के फॉर्म में है। लेकिन इसमें भी ऐसा 2 जगह है जहां पर ये डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, यानी कि x का मान अगर हम इतना बराबर 0 कर दें, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। तो कहां कहां पर, तो एट x इक्वल टू 1/2 और 2, यानी कि ये 1/2 रख दे, 2 रख दे, तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा,
डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप नोट्स पढ़े थे कि यदि fx जो है वो भी कंटिन्यूअस हो जाए और gx भी कंटिन्यूअस हो जाए तो f into gx इज आल्सो कंटिन्यूअस, उसका कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। तो सबसे पहले तो ये दोनों को चेक करना होगा। कुछ लोग तो क्या पूछा गया है कंपोजिट फंक्शन, तो सिर्फ कंपोजिट फंक्शन मतलब ये निकाल देते हैं और ये निकालने पर सिर्फ मान 2 आता है, यानी कि कहां कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है 1/2 पर और 2 पर, तो वो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। यानी कि दूसरे को तो है कंपोजिट फंक्शन पूछा गया, नहीं, ये सिचुएशन कंपोजिट का तब होगा जब ई भी डिफाइन हो, fx भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और gx भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, दोनों कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब जाके ये भी जो होगा वो कंटिन्यूअस है। तो ये तो कंटिन्यूअस कहां कहां पर होगा, इन दोनों के छोड़ के, यानी कि ये दोनों पर ये क्या है डिसकंटिन्यूअस है। और ये भी इसको भी देखना पड़ेगा कि ये भी कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है। यानी कि किस किस जगह पर ये डिसकंटिन्यूअस है, at x इक्वल टू 1 पर, at x इक्वल टू 1/2 पर और at x इक्वल टू 2 पर। क्योंकि जब फंक्शन जब वैल्यू पुट करेंगे, जब यहीं पर नहीं डिफाइन होगा तो उसका कंपोजिट फंक्शन नहीं निकलेगा। यानी कि पहले आपको ux को डिफाइन करना है, तब फिर ये डिफाइन होगा। तो ux पर एक वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं हो रहा था at x इक्वल टू 1 पर, और ये दो वैल्यू इस पर डिफाइन नहीं हो रहा है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, ये, यानी कि कंपोजिट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो इस तरीका का ये क्वेश्चन जो है से, ये सारे क्वेश्चन जो आज हम करवाए हैं वो IIT के परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है।